वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम स्टडी करेंगे ड्राइंग एंड स्केचिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। क्या होता है गाइस, हमें छोटी छोटी बातें कभी कभी पता नहीं होती, जिसकी वजह से हम ड्राइंग स्किल्स में हार्डवर्क करने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाते। तो चलिए हम एक ऑब्जेक्ट लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, और इस सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक कर्व लाइन मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये कर्व मिल रहा है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है इस तरीके से। तो गाइस ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर देख सकते हैं आप, वहां पर आपको सिर्फ दो ही प्रकार के लाइन देखने को मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ड्राइंग स्किल में इंप्रूवमेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन में कमांड करना। तो गाइस अब स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन में कमांड कैसे करना है, तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस है जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस उससे पहले मैं इस चीज़ को भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि हाँ, उनके कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन में कमांड तो होता है, उसके बाद भी ड्राइंग इतने अच्छे से परफेक्ट नहीं बन पाते। होता ये है कि उनको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो गाइस इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि किस तरीके से हमको कमांड करना है स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन में, और किस तरीके से हमको इसको करेक्ट। सो गाइस प्रैक्टिकली मैं आपको बताने से पहले पेंसिल्स के बारे में भी शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, वो ये करते हैं किस तरीके से पेंसिल्स को होल्ड करना है या किस तरीके से उसके निडल्स को रखना है, इनकी उनको जानकारी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हार्डवर्क करने के बाद भी उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। तो गाइस चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको पेंसिल्स के निडल्स को रखना है। यहाँ पर मैं आपके सामने दो प्रकार के पेंसिल्स रख रहा हूँ, एक तो लॉन्ग नीडल्स वाले पेंसिल्स रख रहा हूँ और एक तो शॉर्ट नीडल्स वाले पेंसिल्स रख रहा हूँ। शॉर्ट नीडल्स में होता है गाइस, आप ड्राइंग तो कर लेते हैं इजीली, पर वहीं पर जब शेडिंग भी करने जाते हैं तो आपको रेंडरिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वही बात करते हैं हम इन पेंसिलों की। तो इन पेंसिल्स में निडल्स काफ़ी लंबे होने की वजह से ड्राइंग करने में भी आसानी होती है, होल्ड करने में भी आसानी होती है, और साथ ही साथ शेडिंग करने में भी बहुत आसानी होती है। गाइस हो सके तो आप इस तरीके से निडल्स रखने की कोशिश करें ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट मिले। तो ये तो हो गया गाइस पेंसिल्स को कैसे रखना है। अब ये भी जरूरी है किस तरीके से होल्ड करना है। होल्ड करने के सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, तो आप उस तरीके से होल्ड कीजिए जिसमें आप अच्छे से कमांड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 3-4 तरीका बताने वाला हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं इसमें कि किस तरीके से आपको कमांड करने में आसानी होती है। जैसे एक तरीका ये होता है कि आप पास से पकड़ सकते हैं। सेकंड तरीका ये हो सकता है कि आप जो सेंटर से पकड़ सकते हैं। थर्ड ये रहता है कि आप आउटर साइड पकड़ सकते हैं। और हाँ, ये तो हो गया इस तरीके से होल्ड करने के। और इसके अलावा दूसरा होल्ड करने का तरीका ये होता है कि पेंसिल अभी यहाँ पर ऊपर है, ये नीचे हो जाता है, इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं आप। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। इसको पकड़ने का तरीका आपको इस तरीके से भी हो सकता है, पास से, मिडल से और लास्ट पे। इसमें शेडिंग करने में बहुत आसानी होती है यदि आप लास्ट में पकड़ते हैं, कि किसी लाइट से लाइट टोन को मैनेज करना बहुत आसान होता है। यदि पेंसिल्स हमारे छोटे हो जाते हैं तो उसको प्रॉपर यूज करने के लिए मैंने यूज किया यहाँ पर पेंसिल होल्डर। सो गाइस बहुत सारे क्या होते हैं कि पेंसिल छोटे होने की वजह से भी हमको कमांड करने में दिक्कत आती है। तो गाइस इसके लिए आप हो सके तो यदि आप परचेस कर सकते हो तो पेंसिल होल्डर जरूर परचेस कीजिए, ताकि आपके पेंसिल्स को प्रॉपर लेंथ मिल सके और प्रॉपर कमांड कर सके। क्योंकि गाइस छोटे पेंसिल्स में क्या होता है कि हाँ, इसको सपोर्ट नहीं मिल पाता। और यहीं पर बड़े पेंसिल्स की बात करते हैं या यदि आप होल्डर्स यूज करते हैं तो इसमें एक सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको ड्रॉ करने में और रेंडरिंग करने में आसानी होती है। तो गाइस चलिए हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं अब किस तरीके से आपको कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन को कमांड करना है। तो गाइस स्ट्रेट लाइन को प्रॉपर कवर करने के लिए प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शंस में आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप जो सिंपल लेफ्ट से राइट, बहुत कई बार ऐसा होता है गाइस कि हाँ, जिस डायरेक्शन में हमें प्रैक्टिस रहती है उस डायरेक्शन में हम इजीली स्ट्रेट लाइन कवर तो कर लेते हैं। नॉर्मली लेफ्ट से राइट चलना है आपको तो आप इजीली कवर कर लेते हैं। वहीं पर आप राइट से लेफ्ट चलने की कोशिश करते हैं तो आपकी लाइंस टेढ़ी हो जाती है, प्रॉपर सीधी लाइन नहीं बन पाती। तो आपको क्या करना है, दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। पहले लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे प्रैक्टिस करना है। ये तो हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस। वैसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रॉस लाइन की प्रैक्टिस, इंक्लाइन, अलग अलग डायरेक्शंस में, फिर वही जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शंस में।
फिर इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ आपको 5 मिनट एटलीस्ट 5 मिनट क्या करना है, लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस में आपको 5 मिनट डेली प्रैक्टिस करनी है। अब हाँ, अब बात आती है कर्व को कैसे ठीक करना है। तो कर्व के लिए एक्सरसाइज ये है गाइस, आपको सर्कल्स बनाना है, कमांड करना है। आपके स्टार्टिंग्स में इधर उधर जाएंगे आपके पेंसिल्स, पर आपको कोशिश करना है आपकी पेंसिल्स एक ही जगह है। इसमें 2 तरीके से हम सर्कल की प्रैक्टिस करते हैं। एक पास से, जिसके पास से क्या होता है ये हमारे फिंगर्स कमांड में आते हैं, पर आपको रिस्ट को कमांड में लाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप थोड़ा दूर से करते हैं ताकि थोड़ा बड़ा सर्कल प्रॉपर बन पाए। इस तरीके से इसकी भी प्रैक्टिस गाइस 5 मिनट करते हैं तो इनफ है। 2 प्रकार के सर्कल्स करना है, आपको ध्यान रखना है, एक ही तरीके से नहीं करना है। कभी कभी कम एरिया पे करना रहता है, कभी ज़्यादा एरिया पे करना रहता है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो कभी कभी हो सकता है कि आपको यदि ज़्यादा एरिया पे कवर करना हो कर्व, तो वहाँ पर प्रॉपर ड्रॉ करने में दिक्कत आ सकते हैं, इसलिए आपको दोनों करना है। अब इसके अलावा सेकंड प्रैक्टिस है कर्व के लिए एलिप्स की प्रैक्टिस। एलिप्स में क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शंस में गाइस इसको भी क्या कर, इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से प्रैक्टिस करना है। कभी कभी होता ही है कि सिर्फ अपन क्लॉकवाइज प्रैक्टिस करते हैं और क्लॉकवाइज जाना है हमको तो इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पर जहाँ वहीं पर कभी कभी क्या रहता है कि हमको एंटी क्लॉकवाइज जाने की जरूरत पड़ जाती है। वहाँ पर हमारा हाथ इतना प्रॉपर कमांड नहीं हो पाते और हम प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर पाते। तो आपको दोनों तरीके से करना है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। एलिप्स की बात करते तो इसको अलग अलग डायरेक्शंस में कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और डायरेक्शंस अलग अलग चेंज कर करके इस तरीके से। इस तरीके से तो गाइस ये तो हो गया हमारा, तो गाइस ये तो प्रैक्टिस हो गया हमारे स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन के। 5 से एटलीस्ट 7 से 10 मिनट तो आपको डेली करना है इस प्रैक्टिस को, यदि आप बिल्कुल बिगिनर्स है तो। अब इसका यूज कैसे करना है, तो गाइस इसका यूज करना भी बहुत, इसके यूज को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन अपन कवर तो कर लेते हैं, पर आपको कर्व को कैसे पहचाना है, कितना जाना है और उसके इंक्लाइन कितना करना है, ये थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। साथ ही साथ गाइस ये प्रैक्टिस हो गया हमारे कर्व और स्ट्रेट लाइन की, तो आप इसके साथ प्रैक्टिस और कर सकते हैं। नेक्स्ट शेडिंग के लिए प्रैक्टिस गाइस आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप डार्क से डार्क चलाने की कोशिश करें, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको लाइट चलाने की कोशिश करें। मतलब आपको वेरिएशन देना है डार्क से लाइट। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कितना डार्क से लाइट जा रहा है। इसमें वेरिएशन कंटिन्यू होना चाहिए, आपको एकदम से नहीं कि डार्क लाइट खत्म कर दे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाँ इतना तो किए, उसके बाद फिर इस तरीके से खत्म कर देते। आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है। हाँ यहाँ पर गाइस यदि फ्लैट कैरेक्टर है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इस तरीके से आप इजीली कर लेंगे। पर वहीं पर यदि कोई बॉल बनाना है, उसमें प्रॉपर शेडिंग करना है, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको रेंडरिंग करने में दिक्कत आती है। तो वहाँ उसकी प्रैक्टिस क्या करते हैं, जैसे हम सर्कल्स की प्रैक्टिस की है कर्व की, वैसे भी कर्व शेडिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा इस तरीके से चलाना है। यहाँ पर जो है थोड़ा पहले तरीके को समझना है किस तरीके से चलाना है आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ना है आपको। पास में करूँगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूर करके बताया। इस तरीके से सर्कुलर डायरेक्शंस में वेरिएशन। अब गाइस इस तरीके प्रैक्टिस करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पर बताया कि हाँ इस तरीके से हैचिंग्स आ जाते हैं। पर अपन सेटिंग करने जा रहे हैं और इस टाइप के हैचिंग्स आ गए तो किस तरीके से इसको ठीक करना है, ये भी समझना बहुत जरूरी। कभी कभी होता है कि हाँ एक बार में हमारे सेटिंग्स नहीं होते, गलत हो जाता है और इरेज करने के भी ऑप्शंस हमारे खत्म हो जाते हैं। तो उसका सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि उसको करेक्ट करें, आप उसी को वहीं पर मैनेज करने की कोशिश करें। तो होता ही है गाइस कि आप इस तरीके से यदि
सेटिंग्स कर रहे हैं और आपके बीच में यदि लाइन्स या पैचेस आ गए हैं तो आपको इसको मैनेज करने के लिए थोड़ा अपोजिट डायरेक्शंस में ले लें। जब इस तरीके से ले रहते हैं तो डायरेक्शन थोड़ा चेंज करते हैं और हल्का सा जो है ना सर्कुलर चलाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो जो बीच में पैचेस या लाइंस आए हैं वो इजीली मैनेज हो जाते हैं। गाइस इसमें ध्यान रखना है, जब तक आपका बैलेंस नहीं हो जाए तब तक रिवर्स कर करके आगे पीछे करके वहां पर उसको रेंडरिंग करते हुए बैलेंस करना है। बहुत सारे लोग क्या होता है एक बार की इस तरीके से और वापस उसको छोड़ देते हैं, वापस यहाँ पर नहीं आते कि इसको वापस अपन बैलेंस करने की जरूरत है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बराबर। गाइस आज हमने प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की कि किस तरीके से स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन में कमांड करना है। अब इसका यूज कैसे करना है कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए, इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड्स में। आर्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शंस में मेंशन कर सकते हो, अब मैं उस पर वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बीइंग कंटिन्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल।